फिक्र न करो दोस्त, हम बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रिया हमारी जान बचाने की। माफ कर दो बाबा, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम तौबा करते हैं, अपने कान पकड़ते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, हमें माफ कर दो। हम सच्ची कह रहे हैं कि हम हातिम के सारे दुख दर्द ठीक कर देंगे। है बदरू भाई, हमें माफ कर दो। खींच लो, हमें खींच लो, आराम आराम से। बस बदरू भाई, थोड़ा और खींचो। आराम से, आराम से। अलविदा दोस्त। अलविदा दोस्त, हमारा साथ अब यहीं तक का था। तुम हमारे साथ आगे नहीं जा सकते, आगे खतरा है, समझे? हातिम, वो नहीं जाएगा। इसके बुरे वक्त में तुमने कभी इसकी मदद की थी, आज ये तुम्हारी करना चाहता है। रिज़ा, तुम तो जानती हो ना, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां कितना खतरा है। लेकिन हातिम, इसने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। एक दोस्त होने के नाते इसे पूरा हक है ये तुम्हारे इस मुश्किल सफर में तुम्हारे साथ चले, और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें भी पूरा हक है तुम इसे आने से मना करो। आगे तुम्हारी मर्जी। इसमें जान भी जा सकती है। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, चलो हमारे साथ। चलो, एक दोस्त गया तो दूसरा मिल गया। दोस्त? कासिम हमारा दोस्त नहीं है। वो मरदूत मुझे मिल गया ना,
इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमारा घोड़ा भी लेकर चला गया। वो हमारा घोड़ा लेकर नहीं गया, बल्कि हमारा घोड़ा उसे लेकर आ रहा है। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें जो चाहे सजा दे दो, लेकिन हमें इस बदरू से बचा लो। बदरुद्दीन नाम है इसका, और अगर इज्जत से ना लो तो बदरुद्दीन, बदरुद्दीन भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हारे आतंक को कभी धोखा नहीं देंगे, कसम से कह रहे। तुम चाहो हम तुम्हारे हातिम से भी माफी मांग लेते हैं। बदरुद्दीन भाई, हातिम हमें माफ कर दो। मगी लालटेन, हातिम मेरे भाई, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, मेरी अच्छाई को मेरा भोलापन समझा। अब तुम मुझे उस तिलिस्मी दरवाजे तक लेकर जाओगे, या मैं तुम्हें मार के इसके सामने खाने के लिए डालूं? हम तुम्हें लेकर चलेंगे, लेकिन क्या? ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं। मतलब है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और हम बहुत बार गए वहाँ पे, तो सब कहने वाली बातें हैं कि वो किसी सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन वो तो बिना सहारे के बियाबान जंगल में खड़ी एक दीवार है। वहाँ क्या है ये जानना तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस मुझे वहाँ लेके चलो। जो हुक्म हमारे हातिम। चलो, चलने की तैयारी करो। अरे मैं ज़मीरा, ये कयामत हमारे साथ चलेगी क्या? इसे यही जंगल में कहीं छोड़ देता। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर तुम्हें कौन देखेगा? खा गया तो? खाएगा अगर तुम चुप नहीं रहे तो। अरे हमने घोड़ा क्या मांग लिया? तुमने हमारे सर पे मुसीबत दे दी। भाईजान, तुमने नाम तो बताया ही नहीं। जुम्मा, जुम्मेरात, जुम्मन, जुम्मन नाम है तुम्हारा। जुम्मन, जुम्मन, जुम्मन।
अब इसे क्या चाहिए? जानवर खतरा भांप लेते हैं। बदरू ने भी खतरा महसूस किया। हातिम, ये तुमने क्या किया? सफर में खतरा बढ़ता जा रहा है। ये बदरू की हिफाजत के लिए है। उसका यहां से जाना ही जरूरी था। चलो चुम्बल भागो भागो। चलो बस आ गई है, आ जाओ। हाँ ये लो, आ गई तुम्हारी जगह। कासिम, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए? और दरवाजा कहाँ है? छोड़ो छोड़ो। देखो, हमने तो पहले ही कहा था यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे हमारी सुनता ही कौन है? देख लो अपनी आंखों से। अब तो हम पे यकीन करो। हातिम, देखो तुम हमारी बात को समझ सकते हो। ये तिलिस्मी गुफा, वो जवाबों की दुनिया, ये सब तिलिस्मी कहानी है। अगर इनमें कुछ भी हकीकत होती तो एक पत्थर जिसे सब दरवाजा समझ रहे हैं, कोई ना कोई तो इसे खोलने में कामयाब होता है। ये सिर्फ पुरानी टूटी हुई दीवार है, कोई दरवाजा वरवाजा नहीं है कि कोई आए और उसे खोल दे। हो सकता है ये सिर्फ दीवार ना हो और असल में जवाबों की दुनिया का दरवाजा हो। लेकिन हातिम, अगर यहाँ कोई दरवाजा होता तो हमें जरूर दिखाई देता। नहीं परी साहब, जरा सोचो, जिसको जवाबों की दुनिया का दरवाजा कहते हैं उसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी।
सिर्फ गौर से देखने की जरूरत है। हातिम, तुमने वाकई इश्तियार की तिलिस्मी सल्तनत का दरवाजा पा लिया है, लेकिन इससे पहले कि तुम इसमें दाखिल हो, तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। पूछिए। मैं कभी भी नहीं था, मगर मैं हमेशा रहूंगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, ना कभी कोई देख सकेगा, और फिर भी मैं सभी का भरोसा हूं, जिसके सहारे सभी इस दुनिया में जीते हैं। भला बताओ मैं क्या हूं? कभी किसी ने देखा नहीं और ना ही कोई देख पाएगा। ऐसा क्या हो सकता है? और जिस पर सब यकीन करते हो, खुदा? कुछ लोग काफिर होते हैं, खुदा पर यकीन नहीं करते। आने वाला कल ही है जिसका एक पल भी किसी ने नहीं देखा, और उसके बावजूद वो हमेशा से था और रहेगा। सब लोग अपने आने वाले कल की ओर ही देखकर आगे बढ़ते जाते। सही जवाब। कासिम! इश्तियार अमन, चैन और इंसाफ की जगह है।
कोई लालची और बुरी नीयत वाला इंसान इसमें दाखिल नहीं हो सकता। कासिम, हम इतने बड़े पापी नहीं हैं कि ऐसी जगह पे आके ऐसी वैसी बातें सोचे। हातिम, मैं कोशिश करती हूँ, और अगर मैं भी अंदर ना जा पाई तो फिर जवाबों की दुनिया में तुम्हें अकेले ही दाखिल होना होगा। जुम्मन, अम्मा की लालटेन, ये कैसे हो सकता है? एक जानवर अंदर जा सकता है, हम नहीं। शहजादे हातिम, तुम अंदर दाखिल हो सकते हो। हातिम, जल्दी अंदर आ जाओ। ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं हातिम, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, हमें अपने साथ ले लो हातिम। हातिम, तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी अंदर आ जाओ। हातिम, जल्दी अंदर आओ, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। नहीं नहीं हातिम, हातिम, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हातिम, सरकाम तक पहुंचने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नहीं, ये लोग हमें मार देंगे। हमें बचा लो, वो हमें मार देंगे, हमें अपने साथ अंदर ले लो। अंदर आ जाओ। हातिम, जवाबों की दुनिया में कासिम को अंदर आने की इजाजत नहीं मिली है। मैं कासिम को उन शैतानों के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कासिम, देख क्या रहे हो? चलो अंदर। देख क्या रहे हो? चलो अंदर। बस करो, बंद करो ये खेल। ये खेल अब मैं ही खत्म करूंगा। नहीं मेरे आका, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए मेरे आका। दूर हो जाओ मेरे रास्ते से लाका। ये तेरी ही बेवकूफी का नतीजा है कि वो हातिम इस वक्त इश्तिहार में है। इश्तिहार
ऐसी जगह है जहां पर उस हातिम को हर सवाल का जवाब मिल सकता है। नहीं नहीं मेरे आका, उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा। मैं उसे कुछ मिलने नहीं दूंगा। बस आप अपने गुलाम लाका पर भरोसा कीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। लेकिन आप वहां मत जाइए मेरे आका। क्यों तो मुझे बार बार वहां जाने से रोक रहा है? क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है मेरे आका। वक्त को अपना गुलाम बनाना ये सरगाम अच्छी तरीके से जानता है, और ये बात तू भी जानता है। हाँ मेरे आका, मैं जानता हूँ। इस गुलाम को एक और मौका दीजिए मेरे आका, एक और मौका दीजिए। मैं उसे वही दफनाऊंगा। हातिम इश्तियार के अंदर चला तो जरूर गया है, लेकिन वो वहां से जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन मुझे बस एक मौका और दीजिए मालिक, एक मौका। तुझे एक और मौका दिया लाका, लेकिन इस बार ऐसे किसी को भेज जो कामयाब होकर आए। समझा? इश्तियार के कानून के खिलाफ इस तरह कासिम को अंदर लाने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, देखते हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ अंदर कैसे आए? किसने भेजा तुम्हें? अपने आप को हमारे हवाले कर दो, या फिर तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब इश्तियार के मुजरिम हो और उसकी अदालत तुम्हारा फैसला करेगी। इश्तियार जो सिर्फ अमन और इंसाफ चाहता है। इश्तियार बादशाह नौमाद का इश्तियार। बाहर की दुनिया के लिए हजारों सालों तक इश्तियार के दरवाजे बंद थे। तुम लोग ना सिर्फ बगैर इजाजत अंदर आए हो, बल्कि अपने साथ एक ऐसे शख्स को लाए हो जिसका किरदार दागदार है और जो इश्तियार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कासिम, अम्मा की लालटेन। तुमने इश्तियार की सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखने का जुर्म किया है। और हातिम, तुम पर इल्जाम यह है कि अंदर आने में तुमने कासिम की मदद की। फरीजाद और जुम्मन, तुम लोगों पर यह इल्जाम है कि जुर्म होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हें यह इल्जाम कबूल है? गुस्ताखी माफ बादशाह, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हर इंसान के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। लेकिन ये कासिम की जिंदगी का सवाल था।
दुश्मन हमारे पीछे लगे थे और हमें जान से मार देना चाहते थे। हम अपनी जान बचाकर उसे मरने के लिए कैसे छोड़ देते? एक जुर्म को रोकने के लिए तुम दूसरे कानूनों को नहीं तोड़ सकते। और इश्तियार के कानून के मुताबिक तुम सबको 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता बादशाह। इश्तियार के कानून के खिलाफ तुम कुछ नहीं कह सकते। हम मानते हैं कि हमने आपका कानून तोड़ा है, लेकिन जिस वजह से हमने ऐसा किया है, अगर आप उस वजह पे गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका फैसला ये नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है हातिम। इश्तियार की नजर में जुर्म जुर्म होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि जुर्म किस वजह से किया गया है। बादशाह, मैं यहाँ ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि जवाबों की दुनिया इख्तियार में मुझे वो जवाब मिलेंगे जो मुझे उस सरखाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। वो एक ऐसी अंधी ताकत है जिसने ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, और मुसीबत के मारे उन लोगों की मैं सिर्फ एक आखिरी उम्मीद हूँ बादशाह। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा है कि एक दिन मैं आऊंगा और उनकी सभी मुसीबतों को खत्म कर दूंगा। अगर आपने हमें 7 साल के लिए यहाँ कैद कर दिया तो उन बेचारों की तो उम्मीदें ही टूट जाएंगी। अमन और इंसाफ का तो नामो निशान मिट जाएगा जिस पर इख्तियार नाज करता है। बादशाह, मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात पर जरूर गौर करेंगे। बहुत लोगों की जिंदगी का सवाल है बादशाह। तुम कौन हो? ये हम तुम्हारा तावीज देकर जान गए थे, लेकिन इससे तुम्हारा जुर्म खत्म नहीं हो जाता है जो तुमने किया है। ठीक है, हम तुम्हें कैद नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कानून इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। इस सजा के बदले तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें मौत के जंगलों में जाकर वो करामाती पत्थर वापस लाना होगा। करामाती पत्थर इश्तियार में इंसाफ की देवी की अमानत है, जिसे चुराकर उन जंगलों में ले गए हैं। अगर उस मुजरिम को सजा नहीं मिली तो इश्तियार के माथे पर ये दाग हमेशा रहेगा। जाओ, जाकर मौत के जंगलों से वो करामती पत्थर ले आओ, और साथ में इश्तियार के मुजरिम जुबैर को भी। लेकिन ये नामुमकिन है बादशाह। ना जाने वो जिंदा भी है या मौत के जंगल उसे निगल गए। और इश्तियार का इंसाफ? तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं हातिम, या तो 7 साल की कैद या फिर करामाती पत्थर की वापसी। फैसला तुम्हारे हाथ में। मुझे मंजूर है। हाँ? मैं वो तिलिस्मी पत्थर ढूंढ के लाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि कासिम को इस तरह ले जाने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। ढूंढने चले थे जरगाम को,
और अब ढूंढना पड़ रहा है वो करामाती पत्थर। अगर वो पत्थर हमें नहीं मिला तो फिर क्या होगा? इस हालात में और क्या किया जा सकता था? और वैसे भी जरगाम तक पहुंचने का रास्ता उसी जंगल से होकर गुजरता। जिस मौत के रास्ते पे हम चल पड़े हैं, भला वो रास्ता हमें जरगाम तक कैसे पहुंचाएगा? मैं ये सब नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करके ही रहूंगा, और फिर चाहे उसमें मेरा कोई साथ दे या ना दे। हातिम, बताइए क्या खाएंगे आप लोग? इसमें कुछ है भी जो खिलाओगे? सब तो खाली है। आप ख्वाहिश कीजिए, खुद ब खुद इस प्याले में आ जाएगा। मांग के देखो। मांगो। केला। हाँ? अम्मा की लालटेन। रोटियां। हाँ? गोश्त। शरबत। हम कुछ सफर के लिए ले सकते हैं क्या? कासिम, नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। इंसाफ की देवी का वो पत्थर चोरी कैसे हुआ? आखिर वो जुबैर था कौन और उसने चोरी क्यों की? इस दियार को हम जुर्म और गुनाह से पाक सल्तनत बनाना चाहते थे। करामाती पत्थर इस दियार में होने वाली हर हरकत पर नजर रखता था। किसने कब क्या किया, पूरी जानकारी पत्थर हमें दे देता था। सच मालूम होते ही मुजरिमों को फौरन सजा दी जाती थी। गुनाह करने वाले के लिए इस दियार में कोई जगह नहीं, उन्हें मौत के जंगलों में फेंक दिया जाता था। लेकिन एक दिन जुबैर ने वो करामाती पत्थर चुरा लिया। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो मौत के जंगलों में घुस गया। अगर वो इतना ही कीमती पत्थर है तो फिर किसी ने उसे हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन क्या? उनमें से कोई भी आज तक लौट के वापस नहीं आया। हा? अलविदा हातिम, मेरी दुआ है कि तुम करामाती पत्थर हासिल करने में कामयाब हो।
बंद करो, बंद करो ये आंख मिचौनी झेलना। सामने आओ झेलना, सामने आओ। ऐसी क्या बात हो गई? जुलेखा को मौत के जंगल तक ले आई? मैं हमारे आका अजीम जरगाम का एक जरूरी पैगाम लेकर यहां आया हूं। आका जरगाम का पैगाम? हाँ। क्या है उनका हुक्म? मेरे आका का सबसे बड़ा दुश्मन, वो इंसानियत का मुआफिज हातिम, मौत के इन जंगलों में आ चुका है। उसे यहां से जिंदा वापस ना जाने देना, ये तुम्हारा काम है। वो अभी भी जिंदा है। मुझे तो लगा था कि उसका और उसके खानदान का नामो निशान अब तक मिट चुका होगा। ये काम तो आका जरगाम के लिए पलक झपकाने का है। तो फिर ये अब तक क्यों नहीं हुआ लाखा? हर बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है झेलना, और आका के हुक्म पर सवाल उठाना तुम्हारा काम नहीं। आका ने हुक्म दिया, उसे बस पूरा करो। ठीक है आका, जाओ जाकर जश्न की तैयारी करो, क्योंकि बहुत जल्द मैं हातिम का सिर आका जरगाम के सामने ले आऊंगी। से आए हो? तुमने कौन सा गुनाह किया? हम यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। जा, आका जरगाम को हातिम की जरूरत है। ये कोई मामूली कमजोर इंसान नहीं, इसको मात देने के लिए अपनी कोई बड़ी ताकत लगानी होगी।